देखिए, इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत पिछले सेशन में पढ़ा गया। पिछले सेशन में काफ़ी चीज़ की चर्चा हुई। पिछले में आपको बताया गया विद्युत ऊर्जा, यदि किसी चालक को आवेशित करने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा के कई सूत्र बताए गए। W बराबर वी क्यू, W बराबर वी आई टी, W बराबर वी स्क्वायर बटे आर टी, W बराबर कई सूत्र बताए, ठीक है। और इसी प्रकार किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति को P से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार P के भी कई सूत्र बताए गए। अब इसके बाद नया टॉपिक आज पढ़ना है। नया टॉपिक पढ़ना 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा का मान यूनिट, 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में व्यक्त करना। 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में व्यक्त करना। अब ये हमको समझ में यहाँ पर बात आ रही है कि जो वाट है विद्युत शक्ति का छोटा मात्रक है। विद्युत शक्ति का छोटा मात्रक कौन है? वाट। और बड़ा मात्रक क्या? किलोवाट, मेगावाट आदि, ठीक है। तो विद्युत शक्ति का छोटा मात्रक क्या है? वाट। और जो बड़ा मात्रक है किलोवाट, मेगावाट, ठीक है। तो 1 किलोवाट, यदि 1 किलोवाट घंटा का दूसरा नाम है यूनिट। इसको यूनिट भी बोलते हैं। 1 यूनिट, क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। और इसका दूसरा नाम है BTU। BTU, बोल्ट ट्रेड ऑफ यूनिट। बोल्ट ट्रेड ऑफ यूनिट। बोल्ट ट्रेड ऑफ यूनिट। तो विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रा किलोवाट घंटा, क्योंकि जो मीटर की रीडिंग होती है वो यूनिट में चेक की जाती है। 10 यूनिट, 20 यूनिट कितनी खर्च हुई, तो मीटर की यूनिट क्या में नापते हैं? यूनिट में। तो किलोवाट घंटा का मान जूल में व्यक्त करना है। तो किलोवाट घंटा है क्या चीज़? किलोवाट घंटा विद्युत व्यय ऊर्जा का बड़ा मात्रक है, व्यवहारिक मात्रक है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है। इसको जूल में कैसे बदला जाएगा, ध्यान दें। सबसे पहले 1 किलोवाट 1 kWh, 1 kWh किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1 किलोवाट बराबर 1000। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। तो सबसे पहले यहाँ रखा जाएगा 1 किलोवाट के स्थान पर 1000 वाट गुणे आगे घंटा है। 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं? 36। 1 घंटा में 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटा में 3600 सेकंड। तो यहाँ घंटा में लिख देंगे 3600 सेकंड, क्योंकि पहले घंटे में 60 मिनट, फिर मिनट में 60 सेकंड। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 से। तो कुल मिला के 1000 में 10 की कितनी घात होगी? 3। ये हो गया वाट। और 3600 को लिख सकते हैं 36 गुणे 10 की घात 2 सेकंड। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 36 गुणे 10 की घात 3 और 2 मिलकर 5 वाट गुणे सेकंड। वाट गुणे सेकंड। और फिजिक्स का नियम है कि दिए हुए अंक को एक मानक रूप में रखिए। दशमलव जो होता है 1 अंक के बाद लगना चाहिए। यह दशमलव यहाँ छिपा है, इसको 1 अंक यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की घात जो 5 वो बन जाएगा 6 वाट गुणे सेकंड। अब वी नो दैट, आपने पढ़ा, वी नो दैट, आपने ये पढ़ा कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। V बराबर W बटे Q। V बराबर W बटे Q। तो W बराबर हो जाएगा VQ। तो W बराबर हुआ VQ। तो W क्या? कार का मात्रक जूल, और V विभव का मात्रक वोल्ट, और Q क्या है? आवेश का मात्रक कूलम। आवेश का मात्रक कूलम। तो जूल बराबर होता वोल्ट इंटू कूलम। एक तो ये हो सकता है। एक चीज़ आपने पढ़ा P बराबर W/T। P बराबर W/T। तो बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W बराबर हो गया PT। W बराबर PT। W के आकार, कार का मात्रक जूल, P सामर्थ्य का मात्रक वाट, T समय का मात्रक सेकेंड। इससे यह स्पष्ट हुआ
कि वाट और सेकंड का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, जूल के। तो यहाँ से ये वाट गुणे सेकंड हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। और ये कितने के बराबर हो गए, 1 यूनिट। 1 यूनिट का दूसरा नाम किलोवाट घंटा। यदि पेपर में आता है कि 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, तो आपको बताना 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। और 1 यूनिट जो होती 1 kWh, मतलब 1 किलोवाट घंटा के बराबर है। दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान दें। 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में व्यक्त करना है। वाट जो है विद्युत सामर्थ्य का छोटा मात्रक है, और किलोवाट और मेगावाट विद्युत शक्ति के बड़े मात्रक हैं। यदि किसी घर में 1 किलोवाट की विद्युत सामर्थ्य 1 घंटे के लिए उपयोग में लाई जाए, तो उस घर में प्रयुक्त होने वाली, घर में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कहलाती है, जिसे दूसरा नाम काहे से प्रदर्शित करते हैं, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट क्या है, 1 यूनिट यदि किसी घर में 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति 1 घंटे के लिए उपयोग में लाई जाती है, तो घर में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कहलाती है, जिसका मान 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। और ये कैसे होता है, देखिए 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलना है, तो 1 किलोवाट में कितने वाट हुए, 1000। और 1 घंटे में कितने सेकंड हुए, 3600 सेकंड। इसके पश्चात 1000 को हमने लिखा 10⁻3 घात, आगे वाट। 3600 को लिखा गया 36 गुणे 10⁻2 सेकंड। तो 36 गुणे 10⁻3 घात और 2 घात मिलकर 10⁻5 वाट गुणे सेकेंड। तो एक अंक यहाँ दशमलव छिपा, तो इसको यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा 3.6 गुणे 10⁻, जो 5 था वो एक अंक खिसक के 6 हो गया वाट गुणे सेकेंड। क्योंकि आपने सूत्र पढ़ा P बराबर W/T, P बराबर W/T, तो W बराबर PT। W क्या है, कार, और P क्या है, सामर्थ्य, और T क्या है, समय। कार का मात्रक जूल, सामर्थ्य का मात्रक वाट, और समय का मात्रक सेकेंड। तो इससे स्पष्ट हुआ कि वाट गुणे सेकेंड किसके बराबर होगा, जूल के। तो वाट गुणे सेकेंड हटा देंगे, ये हो जाएगा जूल। तो 1 किलोवाट घंटे में 3.6 गुणे 10⁻6 जूल, और उसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, यूनिट और किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा क्या है, ये पेपर में आया। 1 यूनिट क्या है, तो बताएंगे यदि किसी घर में 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति 1 घंटे उपयोग में लाई जाती है, तो घर में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा 1 यूनिट कहलाती है। 1 यूनिट का मान जूल में 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। इसके बाद दूसरा टॉपिक ध्यान दें, अगला टॉपिक देखेंगे प्रतिरोधों का। आपने संयोजन पढ़ा। प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम में होता है, एक समांतर क्रम में। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, क्योंकि आपको प्रतिरोध बताया गया, विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं, या किसी विद्युत परिपथ में विद्युत विभवांतर V और विद्युत धारा I के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। R बराबर V/I, जिसका मात्रक ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर पिछले वीडियो में बताया गया। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होगा वो 2 प्रकार से है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा होता है पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम मीन समांतर क्रम संयोजन। एक है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन और दूसरा जो रहेगा समांतर क्रम में संयोजन, और समांतर क्रम का दूसरा नाम है पार्श्व क्रम। समांतर क्रम ब्रैकेट में पार्श्व क्रम में संयोजन। देखिए संयोजन कैसे होता है, ध्यान दें। यदि 3 प्रतिरोधों को, या 3 या 3 से अधिक, या 2 से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो पूरे परिपथ में विभवांतर का मान क्या रहता है, पूरे परिपथ में विभवांतर का मान अलग अलग रहता है। विभवांतर का मान क्या रहता है, अलग अलग रहता है, और पूरे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा समान होती। देखिए ये श्रेणी क्रम में हमने 3 प्रतिरोध, पहला, दूसरा और तीसरा, और इसके पश्चात ये मान लो एक बैटरी प्लस माइनस, ये क्या है, कुंजी है, और इसका टोटल वोल्टेज क्या है, V है।
प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का वोल्टेज क्रमशः क्या रहेगा, एक रहेगा V1 और दूसरा प्रतिरोध R2, इसके सिरों का वोल्टेज रहेगा V2 और तीसरा रहेगा V3 और परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा समान रहेगी। इसका नाम क्या रहेगा, I। ये क्या है, कुंजी, और ये क्या है, बैटरी, और ये क्या है, R3। तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजन करने के लिए पूरे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान होता है और प्रतिरोध अलग अलग होते हैं और विभवांतर अलग अलग होंगे, और जो परिणामी विभवांतर होगा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के विभवांतरों के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम संयोजन की पेपर में शर्त पूछता कि क्या शर्त है श्रेणी क्रम की, तो श्रेणी क्रम संयोजन में जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो पूरे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान होगा, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर अलग अलग होगा, पूरे परिपथ का वोल्टेज प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के वोल्टेज के योग के बराबर होगा। ये किसका, श्रेणी क्रम संयोजन की क्या है, शर्त है। ध्यान दें, ओम के नियम से जब पढ़ेंगे, ओम के नियम से, अब एक चीज़ ये सुन लो, श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं तो उनके तुल्य प्रतिरोध का मान क्या आता है, अधिक आता है, और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो संख्या सब बटे में चलती है। अगर तीन प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, अगर तीनों प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध जो आएगा ज़्यादा आएगा, क्योंकि 4, 3, 7, 2, 9, 1/2, 1/3, 1/4 करोगे तो बटे में करोगे तो छोटा आएगा। तो बताओ किस क्रम में प्रतिरोधों तुल्य प्रतिरोध का मान अधिक होता है, श्रेणी क्रम में, और समांतर क्रम में प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध का मान होता है वो कम होता है। ओम के नियम से V बराबर आपने पढ़ा IR, V बराबर, तो प्रथम प्रतिरोध के लिए निकालोगे तो बताओ प्रथम प्रतिरोध के लिए जब निकलेगा तो ये V का नाम बदल जाएगा V1, और धारा तो समान ही है, धारा पूरे परिपथ में समान I ही रहेगी, और प्रतिरोध का नाम जब R1 प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V1 है, तो जब V के स्थान पे V1 रखे, I के स्थान पे I और R के स्थान पे R1, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के लिए, जब दूसरे प्रतिरोध के लिए चलेंगे तो उसका जो वोल्टेज निकल के आएगा क्या आएगा, V2 बराबर IR2। ओम का नियम पढ़े, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I के समानुपाती होता है। ओम का नियम लगाया गया, V बराबर IR। प्रथम प्रतिरोध के लिए V1 बराबर I ही रहेगा और R का नाम R1 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के लिए विभवांतर जो निकल के आएगा, प्रथम प्रतिरोध के लिए विभवांतर और द्वितीय प्रतिरोध के लिए विभवांतर V2 बराबर। इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, तीसरे प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर जो आएगा वो आएगा V3 बराबर IR3। इक्वेशन नंबर 3, श्रेणी क्रम का जो टोटल रिजल्ट आएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश। अगर जितने प्रतिरोध जोड़ोगे उतना क्रम से जुड़ता जाएगा। समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश। अब यहाँ पे ध्यान